नमस्कार मित्रों, आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ। प्रेम कहानी। यही कोई 1970-71 की बात है। आज से 51-52 साल पहले ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर से एक सुंदर सी युवती राजस्थान घूमने आती है। राजस्थान में भी जैसलमेर, मरुभूमि जैसलमेर। जैसलमेर में एक ऊंट वाले से उस युवती की मुलाकात होती है। नाम भी बता दूं आपको युवती का, मरीना। ऊंट वाला 5-6 दिनों तक जैसलमेर के विभिन्न इलाकों में उस युवती को घुमाता है, कभी ऊंट पर, कभी पैदल। 5-6 दिन लगातार दोनों घंटों बात करते रहे। फिर समय बीता, युवती के लौटने का समय आया। मरीना उसने जाते जाते कहा, आई लव यू। जैसलमेर का वह 30 साल का युवक अंग्रेजी नहीं समझता था, या कहें कि बहुत कम समझता था, लेकिन इतना समझता था कि आई लव यू का मतलब क्या होता है। वह शर्म से लाल हो गया। कल्पना कीजिए, आज से 70 साल पहले जैसलमेर के किसी युवक को कोई ऑस्ट्रेलिया की युवती आई लव यू बोले तो उस पर क्या गुजरी होगी। मरीना ऑस्ट्रेलिया लौट गई। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर, जहां उसका घर था, लौट गई। लौटने के बाद भी वह जैसलमेर के उस युवक, सुविधा के लिए नाम कुलदीपक कह देते हैं, को हर सप्ताह एक खत लिखती रही। सालों साल। फिर एक दिन खत आया कि तुम ऑस्ट्रेलिया आओ, मेलबर्न आओ। युवक को अच्छा लगा। उसने बड़ी मुश्किल से उधार मांगकर अपने मित्रों से, परिजनों से 30,000 रुपये इकट्ठा किए और ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न चला गया। उस युवती ने बड़ा आदर सत्कार दिया उस जैसलमेर के युवक कुलदीपक को। हमने सुविधा के लिए नाम कुलदीपक दिया है। 7-8 दिन तक कुलदीपक मेलबर्न में रहा। जब लौटने का समय आया तो ऑस्ट्रेलिया की उस युवती ने कहा कि तुम मुझसे विवाह कर लो और यहीं रह जाओ, मेलबर्न में रह जाओ। युवक ने कहा कि विवाह तो कर सकता हूं, लेकिन अपनी जमीन नहीं छोड़ पाऊंगा। विवाह कर लो और तुम मेरे साथ जैसलमेर चलो, भारत चलो। युवती इसके लिए तैयार नहीं थी, भारत आने के लिए, और जैसलमेर का कुलदीपक ऑस्ट्रेलिया में बसने को तैयार नहीं था। दुखी मन से कुलदीपक अपने गांव जैसलमेर लौट आया। फिर भी कभी कभार उस युवती का, उस मरीना का खत आता था। सालों गुजर गए। परिजनों के दबाव में, परिजनों के कहने पर कुलदीपक ने विवाह कर लिया। फिर धीरे धीरे खत आना कम हुआ और बंद हो गया। 52 साल गुजर गए। कुलदीपक को बच्चे हुए थे, बच्चे बड़े हो गए, सबकी शादी हो गई, सब गांव छोड़कर शहरों में बस गए। कुलदीपक की पत्नी का भी 3 साल पहले निधन हो गया। अब कुलदीपक जैसलमेर के अपने गांव में तन्हा है, अकेला है। उम्र हो गई है 82 साल, 82 ईयर्स। अचानक मेलिना का खत आता है। वह पूछती है कि कैसे हो।
मेरीना इतने साल बाद पता लगा लेती है कुलदीपक। पूछती है कैसे हो। फिर कुलदीपक बात करता है मेरीना से। पता लगता है कि अरे मरीना ने तो शादी ही नहीं की, वह अब तक कुंवारी है। कुलदीपक का तो परिवार भी बस गया, बच्चे भी बड़े हो गए, पत्नी का भी देहांत हो गया। अब मेरीना इतने साल बाद फिर जैसलमेर आ रही है। जैसलमेर के उस गांव में जहां कुलदीपक रहता है वहां आ रही है, और संभवतः वह कुलदीपक को अपने साथ ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न ले जाने आ रही है। उसने अपने खत में लिखा है कि मैं तुमसे उतना ही मोहब्बत आज भी करती हूँ जितना उस समय करती थी, 50, 51, 52 साल पहले। ये ऑस्ट्रेलिया की एक युवती और जैसलमेर के कुलदीपक की प्रेम कहानी है। इंतजार कीजिए इस प्रेम कहानी का अंत किस रूप में होता है उसके लिए। लेकिन यह कहानी बड़ी रोचक, रोमांचक और एक स्वप्न लोक यात्रा कराती है ना।